मॉडर्न डार्क स्ट्रेटेजिस्ट। नमस्ते दोस्तों, विक्रमादित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखे और विचारोत्तेजक सवाल पर बात करेंगे। क्या हो अगर श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, आज हमारे बीच एक अत्यंत कुशल डार्क स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मौजूद होते। उनकी रणनीतियां दुनिया को कैसे बदल सकती थीं और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने की गहरी अंतर्दृष्टि देगा और श्री कृष्ण की रणनीतियों का मूल संदेश समझाएगा। इस वीडियो में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: डार्क स्ट्रेटेजिस्ट का अर्थ और श्री कृष्ण की रणनीतिक बुद्धि, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक समस्याओं पर उनकी रणनीतियां, व्यक्तिगत जीवन पर उनके प्रभाव और व्यावहारिक सबक, दर्शकों के लिए प्रेरणा और आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने की अंतर्दृष्टि। डिस्क्लेमर: यह एक काल्पनिक परिदृश्य है जिसमें हम श्री कृष्ण की रणनीतिक बुद्धि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। श्री कृष्ण एक डार्क स्ट्रेटेजिस्ट। डार्क स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और रणनीतियों को गुप्त या जटिल तरीकों से लागू करता है, लेकिन हमेशा एक बड़े और नेक उद्देश्य के लिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने ऐसी रणनीतियां अपनाई जो नैतिक रूप से जटिल थीं, जैसे उन्होंने युधिष्ठिर से द्रोण को हराने के लिए कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया, जो आधा सच था। उनका लक्ष्य था धर्म की स्थापना। अगर वह आज होते तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते। आइए कुछ वैश्विक समस्याओं पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन, धरती की रक्षा। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कृष्ण जैसे रणनीतिकार इसे हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते। वह वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देते, नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को प्रोत्साहित करते। लेकिन वह जानते हैं कि तकनीक अकेले काफी नहीं, लोगों के विचार बदलने जरूरी हैं। वह एक वैश्विक आंदोलन शुरू करते, अपने करिश्माई व्यक्तित्व और संचार कौशल से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करते। सोशल मीडिया और प्रभावशाली हस्तियों के माध्यम से वह सरकारों पर दबाव डालते। अगर जरूरी हो तो वह प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को कानूनी या सामाजिक दबाव से सुधार के लिए मजबूर करते, शायद उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके। उदाहरण: एक गांव जो सूखे से जूझ रहा है, वहां श्री कृष्ण एक गैर सरकारी संगठन के रूप में काम करते। वह किसानों को कम पानी में खेती की तकनीकें सिखाते और सरकारी सहायता दिलवाते। नतीजा: गांव फिर से हरा भरा हो जाता है और लोग नई उम्मीद के साथ जीते हैं। राजनीतिक संघर्ष, शांति का मार्ग। दो देशों के बीच युद्ध का खतरा हो तो श्री कृष्ण पहले कूटनीति का सहारा लेते। वह नेताओं से मिलते, उनकी चिंताओं को समझते और शांति समझौते की दिशा में काम करते। उनकी संवाद शैली इतनी प्रभावशाली होती कि कट्टर नेता भी राजी हो जाते। अगर कूटनीति विफल हो तो वह गुप्त रणनीतियां अपनाते। वह ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जो दोनों पक्षों को सहयोग के लिए मजबूर करे, जैसे एक तीसरे खतरे, साइबर हमला या आर्थिक संकट को उजागर करके। उदाहरण: एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में श्री कृष्ण मध्यस्थता करते। वह स्थानीय नेताओं को एक मंच पर लाते और शांति वार्ता को बढ़ावा देते। उनकी रणनीतियों से लोग सुरक्षित महसूस करते और बच्चे स्कूल लौटते। आर्थिक असमानता, समानता की नींव। आर्थिक असमानता सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालती है। श्री कृष्ण नीतियों को प्रभावित करते, जैसे प्रगतिशील कराधान या यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो धन के पुनर्वितरण को बढ़ावा दे। वह गरीब क्षेत्रों में शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते। लेकिन एक डार्क स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में वह भ्रष्ट प्रणालियों को उजागर करते। वह उन अमीर व्यक्तियों या कंपनियों के घोटालों को सार्वजनिक करते जो असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि धन और अवसर अधिक समान रूप से बंटे। उदाहरण: एक गरीब युवक जो शिक्षा के अभाव में नौकरी नहीं पा रहा, श्री कृष्ण की प्रेरणा से शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होता। वह नई स्किल्स सीखता है और एक छोटा व्यवसाय शुरू करता है, जिससे उसका जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण से प्रेरणा। श्री कृष्ण की रणनीतियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि और धैर्य से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। भगवत गीता में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि रणनीतिक सोच और मेहनत से है हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वह हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। हमें भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। नाटकीय क्षण। कल्पना करें, एक वैश्विक सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा रुकी हुई है। श्री कृष्ण एक गुमनाम सलाहकार के रूप में कहते हैं, आपके हित हैं, लेकिन अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। उनकी बातें नेताओं को प्रेरित करती हैं और एक ऐतिहासिक समझौता होता है। पर्दे के पीछे वह लॉबिस्ट्स को बेनकाब करते हैं जो इस समझौते को रोक रहे थे। आपके लिए सबक। श्री कृष्ण की रणनीतियां
हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में रणनीतिक सोच अपनाएं। चाहे वह ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत समस्या, पहले पूरी जानकारी लें, एक प्लान बनाएं और वैकल्पिक रास्ते ढूंढें। उनकी बात यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने स्तर पर सही काम करें। कॉल टू एक्शन। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर श्री कृष्ण आज होते तो वह आपके हिसाब से क्या करते। हमारे चैनल विक्रमादित्य को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।